हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सिविल सर्विस पोर्टल में। सुब्रबडी, जैसा कि आप जान चुके हैं कि चंद्रयान 3 का सक्सेसफुल लॉन्चिंग हो चुकी है और 23 जुलाई को वो लैंड करेगा मून के ऊपर। सो उसके पहले चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकेंड और चंद्रयान थर्ड के बारे में बिल्कुल फुल अवेयरनेस के बारे में आज वाकिफ़ होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के व्यू से हर एक कंटेंट को जान लेना चाहिए। सो चंद्रयान 3 को बात करने के साथ साथ जो उसके पिछले 2 मिशन है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। देखिए, जो चंद्रयान फर्स्ट है यह चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन था, जो कि 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। तो ये जगह है, आपको याद रखना है कि कहाँ से, तो श्रीहरिकोटा से, और 22 अक्टूबर 2008 का समय था। ओके, निर्माता कौन था? इसरो। और किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो PSLV से। ओके, PSLV से इसको लॉन्च किया गया था। जल की उपलब्धता के बारे में यह मिशन से जानकारी हमें मिली थी, जिससे कि अब इसका संपर्क टूट चुका है। ठीक है, अब आते हैं चंद्रयान सेकेंड पे। ये काफ़ी चर्चा में रहा था। तो 22 जुलाई 2019 को वह डेट था जबकि इस मिशंस पे काम किया गया था, लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसमें लॉन्च व्हीकल्स जो रॉकेट है उसका नाम क्या था? तो GSLV M3M1। ओके, ये प्रक्षेपण याद रखना कि GSLV M3M1। ओके, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पता लगाने के लिए ये ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर शामिल था, जिसमें कि लैंडर का नाम था विक्रम, रोवर का नाम था प्रज्ञान शामिल था। ठीक है, चंद्रयान 3 पे आते हैं। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है। श्रीहरिकोटा स्थित केंद्र से लॉन्च किया गया है। ओके, वैज्ञानिकों का लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर लैंड की सॉफ्ट लैंडिंग का है। ओके, और इसमें लैंडर और रोवर होगा। ठीक है, ऑर्बिटर नहीं है। ठीक है, सो एग्ज़ाम का जो व्यू है यहाँ से प्लीज़ आप माइंड करना कि ये जो चंद्रयान 3 मिशन है उसमें दूसरे की अपेक्षा लैंडर रोवर तो है, लेकिन दूसरे में ऑर्बिटर भी था और इसमें ऑर्बिटर नहीं है। ओके, और रॉकेट का नाम क्या है? GSLV M3M4। ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए 23 जुलाई 2023 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। अब आप एक बात माइंड करना कि जो चंद्रयान 2 था वो भी दक्षिणी ध्रुव पे सॉफ्ट लैंडिंग के लिए लॉन्च किया गया था। हालांकि पूर्ण रूप से ना ही वो असफल हुआ और ना ही पूर्ण रूप से वो सफल अपनी मिशन में हुआ। ठीक है, और जो चंद्रयान 3 है ये भी दक्षिणी ध्रुव पे ही इसकी सॉफ्ट लैंडिंग की परियोजना है और लैंड किया गया है। अब कहेंगे कि दक्षिणी ध्रुव पे ही क्यों? देखिए, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा भारत के नाम से ये मिशन अगर सक्सेस होता है 23 जुलाई को। क्यों? क्योंकि अभी तक पूरे विश्व में जितने भी चंद्रयान मिशन, जितने भी मून मिशन किए गए हैं ना, उसमें से अभी कोई भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं पहुंच पाया है, न ही कोई मिशन ऑर्गेनाइज किया। सबसे बड़ा कारण क्या है? वहाँ की जो ज़मीन है ना वो काफ़ी ऊबड़ खाबड़ है। ठीक है, वहाँ पे सनलाइट की उपस्थिति नहीं है और वहाँ का जो टेम्परेचर है वो -230 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव की जो खूबियाँ हैं, सनलाइट की अनुपस्थिति है, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है और -230 डिग्री सेल्सियस का तापमान है, जिसके कारण से पूरे विश्व में अभी कोई भी मिशन मून के लिए लॉन्च नहीं किया गया है। अगर ये अचीवमेंट भारत के नाम से आता है तो पूरे विश्व का भारत इकलौता ऐसा देश होगा जो कि साउथ पोल्स पे, मून के साउथ पोल्स पे सक्सेसफुल मिशन को सफलता देगा। ठीक है, सो ये भी आपको याद रखना है कि भारत विश्व का पहला देश बनेगा दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। ठीक है, और चंद्रमा पर लैंडिंग अभी तक कौन कौन देश कर चुके हैं? तो अमेरिका कर चुका है, रसिया कर चुका है और चाइना कर चुका है। ठीक है, देखिए जो चंद्रयान 3 है, ठीक है, उसमें कौन कौन से स्टेज हैं अभी करंटली लॉन्च किया गया है, तो मे भी एग्ज़ाम में व्यू बन सकता है। तो देखिए, जो पहला स्टेज होता है, यहाँ पर होता क्या है
यहाँ पे ये सॉलिड लिक्विड सॉलिड ये ईंधन होता है यहाँ पर, ठीक है। इसको कहते हैं S200, S200, ओके। इसमें होता क्या है, सॉलिड फ्यूल होता है। जब एक बार ये जलना शुरू हो जाता है ना, तो इसको कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक पूरा ईंधन ये खत्म न हो जाए, क्लियर। तो यहाँ पे होता है सॉलिड फ्यूल। इसके ऊपर जो है यहाँ पर होता है स्टेज 2, इसको कहते हैं L110, L110। इसमें होता है लिक्विड फ्यूल, ठीक है। यहाँ पर होता है लिक्विड फ्यूल, क्लियर। स्टेज जो 3 है ये होता है C25। इसमें क्रायोजेनिक इंजन लगे होते हैं जिसमें फ्यूल के फॉर्म में लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है। जब लैंडिंग हो रही थी तो आपने देखा होगा कि जैसे ही C25 ऑपरेट्स हुआ है, बिल्कुल वहाँ तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई थी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टेज होता है, स्टेज 3। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं फिर से। स्टेज जो फर्स्ट है वो होता है S200। इसमें सॉलिड फ्यूल होते हैं, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसको रिमोट से सेंस नहीं किया जा सकता, ठीक है। जो स्टेज 2 है ये होता है L110। इसमें लिक्विड फ्यूल होता है, ठीक है। इससे हम रिमोट से सेंस कर सकते हैं, उसको डायरेक्शन देते हैं, ठीक है, कंट्रोल करते हैं रिमोट से, क्लियर, ऑपरेट कर सकते हैं। जो स्टेज 3 है ये एक क्रायोजेनिक इंजन लगी होती है जिसको हम C25 कहते हैं। इसमें लिक्विड फ्यूल के फॉर्म में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया जो रॉकेट था उसके 3 स्टेज, ठीक है। तो आई होप कि हमने सारा चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकेंड और चंद्रयान 3 के बारे में बात कर लिया, ठीक है। और साउथ पोल पर लैंडिंग के साथ भारत के नाम से अचीवमेंट आने वाली है। क्यों? क्योंकि अभी तक पूरे विश्व में साउथ पोल पे किसी भी मून मिशंस को अंजाम नहीं दिया गया है, न ही मिशंस ऑर्गेनाइज किए गए हैं, ठीक है। सबसे बड़ा कारण क्या था? क्योंकि यहाँ पे सनलाइट की अनुपस्थिति है, उबड़ खाबड़ ज़मीन है, क्रेटर बने हुए हैं और -200 डिग्री सेल्सियस का तापमान यहाँ पर है, ठीक है। अभी इसरो के जो चेयरमैन हैं एस सोमनाथ हैं, आप नोट कर लेना। इसरो के जो फाउंडर थे वो विक्रम साराभाई थे। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। ये फाउंडेड टाइमिंग क्या था, समय क्या था? तो 15 अगस्त 1969। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस स्पेस कमीशंस। सो आई होप कि हमने सब कुछ जान लिया। सो प्लीज़ एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसको प्लीज़ नोट भी कर लेना, ठीक है। कि चंद्रयान फर्स्ट का जो टाइम था वो 22 अक्टूबर 2008। इसमें हमें क्या सफलता मिला कि जल की उपलब्धता के बारे में इसने बताया, चांद पे जल की उपलब्धता के बारे में बताया, ठीक है। और रॉकेट कौन से यूज किया गया था? तो PSLV, ओके। चंद्रयान 2 जो है वो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। GSLV M3M1 इसको रॉकेट का नाम था, ठीक है। इसमें आर्बिटर, लैंडर और रोवर शामिल था। जो 3rd है बस डिफरेंस इतना है कि वहाँ पर आर्बिटर का नहीं भेजा गया, सिर्फ लैंडर और रोवर भेजे गए हैं, ठीक है, क्लियर। और ये 14 जुलाई 2023 का डेट है। और इसके जो लैंडिंग जो रॉकेट है उसका है GSLV M3M4, ओके। कितने स्टेज में ये प्रोसेस होता है तो हमने बात कर लिया। स्टेज फर्स्ट में S200 इसको कहते हैं, इसमें सॉलिड फ्यूल होता है। स्टेज 2 इसमें L110 लिक्विड फ्यूल होता है जिससे कि रिमोट से सेंस करते हैं हम। स्टेज 3 जो होता है वो C25 क्रायोजेनिक इंजन लगा होता है। इसमें लिक्विड हाइड्रोजन्स और ऑक्सीजन ईंधन के रूप में काम करते हैं, ओके। और बाकी हमने इसरो के बारे में बात कर लिया। तो आई होप सो कि हमने एक ओवरव्यू बात कर लिया मून मिशंस के बारे में, भारत के चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकेंड और चंद्रयान 3 के बारे में, ठीक है। अगर हम मून मिशन की बात करें तो जो US है अपोलो 11, अपोलो 11 जो यान है चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम यान था जिसमें कि 3 यात्री मानव थे, ओके। सो ये भी आप याद रखना कि विश्व का सबसे पहला जो मानव यात्री के साथ भेजा गया चंद्रमा मिशन था वह US के द्वारा अपोलो 11
संपादित किया गया था। बाकी भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर लिए। आपको ये व्यू कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा, सो प्लीज़ अपने सलाह को कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग।